आज हम अरावली के दर्रे अगला टॉपिक देख रहे हैं। इसमें कुछ ज़िले जहां दर्रे ज़्यादा पाए जाते हैं उन ज़िलों के मैंने नाम लिखे हैं, और वहां जो दर्रे हैं उन दर्रों को लिख करके वो दर्रे किसको जोड़ते हैं, किस मार्ग पर हैं, उस टाइप से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो हम सबसे पहले तो दर्रे की परिभाषा देखें आप। पर्वतों के मध्य स्थित नीचा एवं तंग रास्ता। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे इस तरह से दो पर्वतों के मध्य ऐसा तंग रास्ता जो होता है वो आपका दर्रा कहलाता है, नाड़ कहलाता है। तो ऐसे राजस्थान में कितने दर्रे हैं जिसको नाड़ भी अपन कहते हैं। तो अपन ने सबसे पहले उदयपुर में लिखा है। उदयपुर में फुलवारी की नाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दर्रा इसको कहा गया है। उदयपुर से कोटड़ा मार्ग पर स्थित है ये। इसी दर्रे से नाड़ से मानसी और वाकल नदियों का उद्गम भी होता है। इसके बाद दूसरा अपन ने उदयपुर में लिखा है देबारी की नाड़, नेशनल हाईवे 27, उदयपुर से चित्तौड़ मार्ग पर स्थित। इसके बाद केवड़ा की नाड़ जो उदयपुर से जयसमंद, वर्तमान में सलूम्बर में आ गई, तो इस रास्ते पर है केवड़ा की नाड़। हाथी दर्रा उदयपुर से सिरोही के मार्ग पर है, नेशनल हाईवे 27 से जुड़ा हुआ ये भी। तो उदयपुर में हम लोग देख रहे हैं फुलवारी की नाड़, देबारी की नाड़, केवड़ा की नाड़ और हाथी दर्रा, ये 4 मुख्य दर्रे हम उदयपुर में देख रहे हैं। इसके बाद एक दर्रा डेबर नाल जिसको हम कहते हैं, ये सलूम्बर में आ गया। किसमें आ गया? सलूम्बर में आ गया। गोमती नदी का उद्गम यहाँ होता है और इसी नाल पर डेबर झील बनी हुई जिसको अपन जयसमंद झील भी कहते हैं। हम लोग इतना याद रखें इसका। इसके बाद सिरोही में एक दर्रा है बोरांग दर्रा, आबू को उदयपुर से जोड़ता है ये दर्रा। मैंने एक दर्रा इधर लिखा है जयपुर डिडवाना, यानी कि जयपुर में और डिडवाना का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। पहले नागौर और जयपुर के बीच में सांभर झील का थोड़ा थोड़ा एरिया आ रहा था, तो अब डिडवाना उस तरफ होने की वजह से अब ये जयपुर और डिडवाना में जो सांभर दर्रा है ये अरावली को पार करने वाला दर्रा है। ऐसा कौन सा दर्रा है जहाँ से अरावली को पार किया जा सकता है? तो सांभर दर्रा। कौन सा दर्रा? सांभर दर्रा, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अपन ने राजसमंद के दर्रे लिखे हैं। कहाँ के लिखे हैं? राजसमंद के दर्रों में अपन ने लिखा सबसे पहले कामली घाट, जिसको खामली घाट भी कहते हैं। यह दर्रा राजसमंद व पाली को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? कामली घाट, है ना, राजसमंद में। इसके बाद गोरम घाट मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप एक बार देखें इनको। गोरम घाट इंपॉर्टेंट है। रेल मार्ग से भी ये जोड़ता है। ऐसा कौन सा दर्रा है जो रेल मार्ग से जुड़ता है? रेल मार्ग उससे जुड़ता है तो ये गोरम घाट है राजसमंद में। और ये पहला ऐसा रेल मार्ग है जो सौर ऊर्जा से प्रकाशित है, रेलवे स्टेशन है। क्या है ये? पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से प्रकाशित है। इसके बाद राजसमंद में ही अपन देखें तो हाथीगुड़ा नाल। कौन सा? हाथीगुड़ा नाल, ये भी राजसमंद से पाली मार्ग प्रदान करता है, नेशनल हाईवे 76 इस पर है। इसके बाद जिलवा का हो, जिरावल का हो, पगलिया का हो, ये भी दर्रा आपके राजसमंद में ही है। कहाँ है? राजसमंद में है। इसके बाद मैं इधर आ रहा हूँ पाली के दर्रों में। पाली के दर्रों में अपन ने लिखा है देसूरी नाल। अगर देसूरी नाल लिखा है तो ये भी मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ता है। वो क्या लिखा था? मेवाड़ से मारवाड़ जोड़ता है। ये मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 162 कौन सा है? ये आपको याद रखना है। कभी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ दर्रा कौन सा है? तो देसूरी, ये 162 से। तो ये इसकी खास बात ये है कि ये सबसे लंबा है। कैसा है? ये सबसे लंबा है और इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इस वजह से इसको खूनी सड़क के नाम से भी जानते हैं। और देसूरी नाल से जब प्रश्न पूछा जाए तब आपका उत्तर पाली रहेगा। और जिलवा, जिरावल, पगलिया ये भी इसी के नाम है, उसी का विस्तार है और ये आपके राजसमंद में है। ये कहाँ है? राजसमंद में। इन नामों से पूछा जाएगा तो ये राजसमंद में है, इस नाम से पूछा जाए ये आपका पाली में है।
सोमेश्वर नाल पाली से रणकपुर वाले रास्ते पर हैं, तो ये भी आपके पाली का दर्रा हो गया। इसके बाद अपन ने ब्यावर जो हमारा नवीन जिला है उसमें अपन ने जो दर्रे लिखे हैं ये हैं बर दर्रा, ब्यावर से बर यानी कि बर वहाँ स्थान है उसको जोड़ने वाला दर्रा है ये। परवेलिया दर्रा ब्यावर से मसूदा, मसूदा भी ब्यावर का ही एक स्थान है। सूरा घाट ब्यावर से भीलवाड़ा वाले मार्ग पर, और शिवपुरी घाट ब्यावर से विजयनगर को जोड़ता है। तो ये आपके ब्यावर नए जिले के दर्रे हैं, आप इसको स्पेशल याद रखें। बर, परवेलिया, सूरा घाट और शिवपुरी घाट, ये 4 दर्रे मुख्य तौर पर हम ब्यावर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, जयपुर में एक पढ़ा अपन ने, राजसमंद, पाली, ब्यावर, ये जो ज़िले हैं इनमें जो जो दर्रे हैं वो मैंने बताया आपको। अब इसमें एक तो प्रश्न क्या बन सकता है कभी, मध्य अरावली के दर्रे, कौन से दर्रे? तो मध्य अरावली में ब्यावर और अजमेर, अजमेर का दर्रा मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि अधिकांश दर्रे अजमेर में जो थे वो ब्यावर में हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ब्यावर में हो गए हैं। तो ये मध्य अरावली के दर्रे हो गए। कौन से दर्रे हो गए? ये मध्य अरावली के दर्रे हो गए। तो एक तो इस टाइप से पूछ लिया, या फिर नेशनल हाईवे के हिसाब से पूछ लिया, या फिर कौन से मार्ग को जोड़ता है, कौन से स्थानों को जोड़ता है ऐसे पूछ लिया, या कौन से ज़िले में दर्रा स्थित है ऐसे पूछ लिया, या कौन से दर्रे से गोमती नदी का उद्गम होता है, वाकल और मानसी नदी का उद्गम होता है ऐसे पूछ लिया। ठीक है, तो डेबर झील है ना, तो डेबर दर्रा जो है, डेबर नाल है, तो कौन से दर्रे पर झील बनी हुई है? तो डेबर नाल है ना, डेबर दर्रा यहाँ पर बनी हुई है। रेल मार्ग से जुड़ा हुआ गोरम घाट, कौन सा है? गोरम घाट। तो इस प्रकार से दर्रों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप इतना एक बार पढ़ लेंगे तो भी दर्रों वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप लिखने के बाद इसको रिवीजन भी मारते रहें, और जहां आपको लगे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और अपने स्तर पर उसको कैसे याद करना है वो आप ही तय करें। ट्रिक भी अगर बनानी पड़े किसी ज़िले के साथ दर्रों की तो आप अपने स्तर पर उसका निर्माण कर लीजिए और आप याद करिए। मैं ट्रिक बताऊंगा या किसी और की आप पढ़ोगे वो याद रहे या नहीं रहे, आप खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगी। तो इस तरह से आप इन दर्रों को कंप्लीट कर सकते हो और परीक्षा के लिए तैयारी हो सकती है आपकी। ठीक है।